तो इंसान को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको रियलाइज हो कि ह्यूमन लाइफ का इंपोर्टेंस है क्या, उसको भगवान ने ह्यूमन बॉडी क्यों दी, उसको इंसान क्यों बनाया। अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को मारेगा तो उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं दी। भाई भगवान ने उसको बुद्धि नहीं दी कि तुम्हें उसको नहीं मारना है, और वो बुद्धि हमें इंसानों को दी है। तो हमें दूसरे जानवर को मारना नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपनी टेस्ट के लिए, हम सिर्फ अपने टंग के किसी जानवर की बलि ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई ये टेस्ट तो सिर्फ 5 मिनट का, तो उसकी बॉडी एकदम इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और हम ऐसा करते हैं तो हमको पाप लगेगा और हमको शर्म आनी चाहिए इसी करने। तो भगवद गीता में ये कहा गया है कि जो लिविंग एंटिटी का ऑक्यूपेशन है ना, वो है सनातन धर्म। तो जो भगवद गीता का होल पर्पस था ना, वो था कि इसी ऑक्यूपेशन को रिवाइव कर। हम सब अभी एक टेम्पोररी काम में लगे पड़े हैं। ये सब एक्टिविटीज में प्यूरिफाइड हो सकती है अगर हम इन सब एक्टिविटी को त्याग दे तो, गिव अप कर दे तो। और जो सुप्रीम लॉर्ड ने कई कई एक्टिविटीज है ना, उनको अपना ले तो सब प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो जो सुप्रीम लॉर्ड है और सुप्रीम लॉर्ड का जो घर है यानी कि बॉडी के वो सनातन है, वो सुप्रीम लॉर्ड के घर में होते हैं ना, तभी ह्यूमन लाइफ को परफेक्शन मिलता है। पर इस सुप्रीम लॉर्ड के घर में जाए कैसे, तो इसका एक रास्ता है जो कि हम आगे डिकोड करेंगे। भगवद गीता में ये कहा गया है कि जो भगवान है ना, वो लिविंग एंटिटी से बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके बेटे हैं, सन्स हैं। क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि मैं सबका पिता हूँ। तो भगवद गीता में ये कहा गया है कि जो सनातन धर्म है ना, ये कोई भी रिलीजन नहीं है। ये क्या है? ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से जो सुप्रीम लॉर्ड है ना, उनकी और लिविंग एंटिटी में यानी कि हम में बीच कोई रिश्ता बनता है। यही है सनातन धर्म। तो भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि जो सनातन धर्म है, इसका ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। तो जो इंग्लिश वर्ड है रिलीजन, ये हमारे सनातन धर्म से अलग है। क्योंकि जो रिलीजन वर्ड का मतलब है, इसका मतलब है फेथ यानी कि विश्वास या फिर आस्था, जो कि विश्वास और आस्था जो है ये चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी तुम क्रिश्चियन में विश्वास और आस्था रखते हो और ये चेंज होगी मुस्लिम भी कर सकते हो तुम। पर अगर कोई सनातन धर्म एडॉप्ट कर ले तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो भगवद गीता में बताया जा रहा है कि जो लिविंग एंटिटी है ना, वो ना तो कभी जन्मा है ना तो कभी मरा है, और उसे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, और वो फिर से जीवित होता है जबकि उसकी ये बॉडी मर जाती है ना, मेटेरियल बॉडी। जो अभी हमारा शरीर है ना, वो एक टेम्पोररी है, और ये जब शरीर मर जाएगा ना, तो वो फिर से जीवित हो जाएगा एक दूसरे शरीर में। तो भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि जो डेमी गॉड है उनको मत पूजो, उनका पूजा मत करो। सुप्रीम लॉर्ड है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, उनकी पूजा करो। क्योंकि जो डेमी गॉड तो इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि उनको काम दे सके, उनका काम ही यही है कि वो कर सके। तो आपको क्या पूछना है? आपको पूछना है सिर्फ सुप्रीम लॉर्ड को यानी कि भगवान को। अगर कोई भी लिविंग एंटिटी स्पिरिचुअल स्काई में गया ना, वो कभी भी लॉर्ड की मेटेरियल वर्ल्ड नहीं। कोई इंसान मरता है और मरने के बाद एक नई बॉडी लेता है ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये इस वर्ल्ड में मेटेरियल वर्ल्ड में एकदम से ही ऑर्गेनाइज है। एक इंसान मरता है जब ये डिसाइड हो चुका होता है कि तो दूसरे जन्म में कौन सी बॉडी लेगा, कौन सी फॉर्म ऑफ लाइफ लेगा, और ये वो खुद डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करते हैं कुछ हायर अथॉरिटीज। तो इस लाइफ में या तो हम ऊपर बढ़ेंगे या तो हम नीचे डूबेंगे। तो ये जो लाइफ है ना, ये दूसरी लाइफ की, जो आने वाली लाइफ की, जो आने वाली जन्म की प्रिपरेशन है। तो जो इस लाइफ में है ना, हम प्रमोट करेंगे कि अपने आप को हम दूसरे लाइफ में कहाँ होंगे। तो भगवद गीता ये गारंटी करते हैं कि ये आपकी लाइफ से सारा डर हटा देगी और आपको एक अगली लाइफ में एकदम स्पिरिचुअल बना देगी। तो अगर कोई एकदम सीरियस होकर भगवद गीता पढ़ता है ना, तो भगवान के ग्रेस से उसके पुराने जन्म के कर्म या फिर रिएक्शन उनमें काम नहीं करेंगे, उस पर एक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने भगवद गीता पढ़ लिया तो आपको कोई भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 डिकोड करेंगे, वो भी लाइन टू लाइन, श्लोक टू श्लोक। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।